वह मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा जब किताबों सब तेरी यारी होगी। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में। तो आज हम संख्या पद्धति क्लास 10 का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो संख्या पद्धति पहले आप लोग को समझा दें। बहुत लोग बच्चे ये होते हैं कि जब हमें ये रहता है कि जब हमें पहला ही चैप्टर नहीं समझ में आए कि पहला चैप्टर है क्या और हमें पढ़ना क्या है, तो बच्चे इस चीज़ को जान ही नहीं पाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और पेपर में जाकर देना क्या है। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन है इसके बारे में, तो आप लोग को संख्या पद्धति के बारे में बता दें कि संख्या पद्धति में क्या क्या आने वाला चीज, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इससे संबंधित आज क्वेश्चन पढ़ेंगे और इससे संबंधित पहले आप लोग को जानकारी देंगे कि हाँ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में आखिर है क्या। तो वास्तविक संख्याओं में पहले ये समझा जाए कि वास्तविक संख्या में होते कौन से। वास्तविक संख्या में दो संख्या होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। आइए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझते। पहले परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में ये देखा जाए कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या में दो संख्या होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। आइए परिमेय और अपरिमेय समझ लेते हैं कौन कौन सी संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय, इसमें दो संख्या पाई जाती है। जो एक संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि जिसमें जो अपने आप से भी कटे और खुद से भी कटे वो होता है परिमेय संख्या, और जिसमें अपरिमेय संख्या होता है तो अपरिमेय संख्या में आने वाली जो संख्याएं होती हैं वो देखिए किसमें। तो अपरिमेय संख्या में आने वाली संख्या √1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। जब आप पढ़ेंगे आगे तो इसमें पूछेगा कि √2, √3, √4 क्या ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इससे हमें उतना लेना देना नहीं है। आइए परिमेय संख्या में समझा जाए। परिमेय संख्या में जो होती है, परिमेय संख्या में जो होगा वो परिमेय संख्या में आने वाली जो संख्या होती है वो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। इसमें परिमेय संख्या में 4/5 भी आ सकता है, 5/4 भी आ सकता है, 4/5 भी आ सकता है, 6/5 भी आ सकता है। तो ये कौन सी हमारी संख्या होगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या जो होती है वो प्लस में भी आ सकता है और वो माइनस में भी आ सकता है, प्लस और माइनस में दोनों आएगा। अपरिमेय संख्या में जो संख्या आएगी वो 1 आएगा, √1 आएगा, √2 आएगा, √3 आएगा, जिससे हमें उतना लेना देना नहीं है, जिससे हमें उतना लेना देना नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अगर संख्याओं में 5/4 या 6/5 आती है तो जिसे हम किससे बाबू, तो उसे हम P/Q के रूप में नियुक्त करते हैं। जिस संख्या में 4/5, 5/6 परिमेय संख्या में आती है उसे हम किससे? P/Q से निरूपित करते हैं। परिमेय संख्या में दो संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है और एक भिन्न संख्या होती है। आइए इसमें देखा जाए। इसमें दो संख्याएं होती हैं, इसमें दो संख्या, तो एक होता है पूर्णांक संख्या, एक होता है पूर्णांक संख्या। दिख रहा है आप लोगों को? एक होता है पूर्णांक संख्या और एक होता है भिन्न संख्या। एक होता है पूर्णांक संख्या और एक होता है भिन्न संख्या। ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्या और ये हो गया हमारा भिन्न संख्या।
तो पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या है। पूर्णांक संख्या में आने वाली जो संख्या है और भिन्न संख्या में जो आने वाली संख्या है उसको दिखाइए। तो पूर्णांक संख्या में जो आने वाली संख्या होती है ना बाबू, पूर्णांक संख्या में जो आने वाली संख्या होती है वो संख्या माइनस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है, प्लस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 2 भी हो सकता है। जो भिन्न संख्या होती है, जो भिन्न संख्या होती है, भिन्न संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती है? तो भिन्न संख्या में जो संख्या होती है वो 3/4 कामा 2/3 कामा 2/3 कामा डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। जो भिन्न संख्या में होती है वो 3/4 2/3 आने वाली जितनी भी संख्या होती है वो कौन सी संख्या है? भिन्न संख्या होती है। अभी हमने क्या देखा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना था? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या। अभी पूर्णांक संख्या में जो आने वाली संख्या होती है वो 3 संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में जो आने वाली संख्या होती है वो 3 संख्या होती है। वो 3 संख्याएं कौन कौन सी होती है आइए दिखा दें। पूर्णांक संख्याओं में आने वाली जो संख्या होती है वो 3 संख्याएं होती है। चलिए 3 संख्या निकाल लिया जाए। 3 संख्याएं वो होती कौन कौन सी? पूर्णांक संख्या में आने वाली संख्या जो होती है वो 3 संख्या होती है। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये 2 संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याओं में? पूर्णांक संख्याओं में। पूर्णांक संख्याओं में आने वाली 3 संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में आने वाली 3 संख्या होती है और जो तीसरी संख्या होती है वो होती है शून्य संख्या। वो कौन सी संख्या होती है? शून्य संख्या। कौन सी होती है? शून्य संख्या होती है। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। आइए इसमें समझा जाए। इसमें जो धन पूर्णांक की जो संख्या होती है, धन पूर्णांक में आने वाली संख्याएं जो होती हैं वो धन पूर्णांक में जो आने वाली संख्याएं होती हैं आप लोग को दिख रहा होगा तो 1, 2, 3 ये होती है धन पूर्णांक संख्याओं में आने वाली संख्या जो परिमेय संख्या से ही संबंधित क्वेश्चन में आते हैं। और हो जाएगा आपका ऋण पूर्णांक संख्या में देखा जाए तो ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या पहले बात ये समझ लीजिए होता क्या? ऋण पूर्णांक संख्या उसका मतलब ये होता है कि जो ऋण यानी वो खुद माइनस में ही है। पहले बच्चे को पता चल जाएगा ऋण पूर्णांक संख्या यानी माइनस की संख्या, यानी सीधा सीधा किसमें जा रही है? माइनस में जा रही है। यानी इसमें माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 कामा माइनस का 4 ये कौन सी संख्या हो गई? ऋण पूर्णांक संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? ऋण पूर्णांक संख्या हो गई। ऋण पूर्णांक संख्या। और जो शून्य संख्या होती है, जो शून्य संख्या होती है, आइए शून्य संख्या समझिए होती है। जो शून्य संख्या होती है वो क्या करता है? जो धन पूर्णांक हमारी जो धन पूर्णांक संख्या होती है और जो हमारा ऋण पूर्णांक संख्या होती है वो शून्य संख्या क्या करती है? इन दोनों को जोड़े रखती है। इन दोनों को आपस में क्या करती है? जोड़े रखती है। तो इसका शून्य संख्या का क्या हो जाएगा? शून्य की वैल्यू हो जाती है, जिसको इन दोनों पदों को जोड़ के रखता है, जिसे हम शून्य की वैल्यू देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अपने अपने फेस में। और जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चे फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं वो हमारे YouTube चैनल को विजिट कर लें। और जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं चाहे इधर के बच्चे हों तो हमारे कोचिंग पे आकर विजिट कर लें। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से।